Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to social science class. Beta, today we will discuss a new chapter, chapter number 6, and the name of chapter is Learning About Works. In this chapter, we are going to discuss about the different works that are done inside and outside the house by the people and how they learn various jobs and occupation. Beta, there are some works in which we need some training and education, but there are some works that we learn by imitating parents, elders, or watching the actions of others. So in this chapter, we are going to discuss all these activities. So beta, let's start. A mother sings a lullaby and invites the Nindya Rani, queen of sleep, to come and put the baby to sleep. Even after growing up, the child loves to sing and listen to the favorite songs and stories of childhood. The memory stays with the child forever. So, mother or father is the first teacher of a child. बेटा अ मदर सिंग्स ए लोरी, मदर जो है लोरी गाती है रात को नींद आने के लिए। लिखा है मदर जो है गाना गाती है ना, लोरी गाती है ताकि बच्चे को जल्दी से नींद आ जाए। जो गाना गाती है उनको क्या कहते हैं हम, लोरी। सो इवन आफ्टर ग्रोइंग अप द चाइल्ड लव्स टू सिंग एंड लिसन टू द फेवरेट सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ तक कि जब हम बड़े होते हैं तो बच्चे को तब भी वो स्टोरीज सुनना और वो गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है जो उसने बचपन में सुना होता है। जैसे आप लोग, आपको भी मम्मी जब सुलाती है तो गाना गाती है ना, बच्चे गाती है ये गाना गाती हैं ताकि नींद आ जाए। तो क्या है, ये मेमोरी जो है वो हमेशा जो है चाइल्ड के अंदर बस जाती है, हमेशा रहती है। सो मदर और फादर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। सो मदर और फादर के फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड है। बेटा वो जैसा सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। अगर जैसे पेरेंट्स है मोरल स्टोरी सुनाते हैं बच्चे को, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे के अंदर वही मेमोरी रह जाएगी। अगर वही बच्चे सारा दिन टीवी देखते रहे, फाइटिंग सीन देखते रहे तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। सो मदर और फादर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। राइट 2 lines ऑफ द lullaby योर पेरेंट्स सिंग फॉर यू। तो यू हैव टू राइट द 2 lines ऑफ lullaby। लोरी की आपको 2 लाइनें लिखनी है जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए गाई थी। यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है बेटा, यू हैव टू राइट 2 lines। ओके, नाउ भव्या एंड आर्यन went to a beach in Kerala. They were thrilled with the soft sand. Their parents showed them how to make cakes, castles and towers with sand. Soon the children started making beautiful sand houses. They decorated them with shells, dried leaves and stone. They were very happy. So Bhavya and Aryan, look at the picture बेटा। भव्या एंड आर्यन जो है वो केरला के बीच पे गए और वहाँ पे वो बहुत सॉफ्ट सैंड को देख के बहुत उत्साहित हो गए। एंड उन्होंने जो पेरेंट्स है उन्होंने उसको क्या है, उनको केक बनाना, कैस्टल्स बनाना, टावर्स जो है सैंड में बनाने लगे और जल्दी वो भी सीख गए। और उन्होंने क्या है, एक सैंड हाउस बनाया और डेकोरेट किया उसको विद शेल से, ड्राइड लीव से, स्टोन से। दे वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे। बेटा लुक एट द पिक्चर, दिस आर Bhavya and Aryan and they were making a sand house. So beta, children learn everything very quickly. They enjoy helping their parents at home. They are good at dusting, peeling vegetables and laying the table. They also learn the craft jobs that their parents do. A farmer's child watches his children and learn to sow the seeds and look after the crop. बेटा चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग, हर चीज़ जो है बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। आपको देखा होगा देखने से ही बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे कैसे नकल कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो है ओनली बहुत जल्दी जो है सीख जाते हैं। और वो उनको बहुत अच्छा लगता है घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करना। गुड बहुत अच्छे होते हैं वो डस्टिंग करने में, साफ़ सफाई करने में, वेजिटेबल्स को काटने में, टेबल बिछाने में। दे आर बहुत जल्दी वो जो उनके पेरेंट्स करते हैं बहुत उनको देख देख के बहुत जल्दी वो
काम सीख जाते हैं। एक फार्मर का बच्चा है, देखो वो खेतों में बीज बोते हुए, खेती करते हुए देखता है, तो वो इजीली वो जो है ये चीज़ें सीख लेता है। रूपा's father is a potter. He has taught her how to knead the clay and shape object for meat. Rupa loves to watch him making beautiful pots. Her mother carves and paints their pots. They sell the pots to earn money. So बेटा रूपा इज़ ए गर्ल। रूपा के बारे में बता रखा है कि रूपा के फादर एक घड़ा बनाने वाले पोटर हैं, कुम्हार हैं। ही हैज़ टोट, उन्होंने क्या सिखाया कि कैसे जो है क्ले से आटा गूंदना होता है और शेप बनानी होती है। तो रूपा को जो है उनको देखना बहुत अच्छा लगता है कि कैसे सुंदर सुंदर घड़े बनते हैं। लुक एट द पिक्चर, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ वन पोटर। कैसे वो घड़ा बना रहे हैं। रूपा लव्स टू वॉच हिम, रूपा को बहुत अच्छा लगता है उनको घड़े बनाते हुए देख के। और हर मदर, उसकी मदर की पेंटिंग भी उसको जो वो पोट्स पे बनाती हैं अच्छी लगती है। दे सेल द पोट्स, वो उस पोट्स को किस लिए भेजते हैं? पैसा कमाने के लिए। सो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। बेटा कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाता है। पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स टू अर्न ए लाइवलीहुड। और लोग जो है बहुत तरह के काम करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। वो सब देखा हुआ है आपने कि कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो क्या है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। सो डू यू नो द कुम्हार ऑफ चंबा, हिमाचल प्रदेश आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटिफुल पिक्चर्स, सुराहीज फॉर स्टोरिंग वाटर, pots for stirring grains, and handle with leads for preparing food. They also make toys and lamps of different types. तो ये क्या कहता है कि आप जानते हो कि जो चंबा के कुम्हार है वो हिमाचल प्रदेश के बहुत एक्सपर्ट है ये ऐसे घड़े बनाने में, सुराही बनाने में, ताकि पानी स्टोर हो सके और उसके अंदर क्या है, ग्रेन स्टोर कर सकते हैं। और उसके साथ क्या होती है, लीड लगी हुई होती है। हैंडल विद लीड्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड बनाने के लिए। वो टॉयज़ और लैम्प्स भी बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। सो Jamila's embroidery is very neat. She uses colorful threads, needle and wooden frame to make design on sarees, kurtas, cushion covers and bedsheet. Her mother taught her the art of embroidery. अब ये बताया रखा है बेटा जमीला के बारे में। जमीला का एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत साफ है। वो क्या है, बहुत क्या है, कलरफुल थ्रेड, कलरफुल जो धागे हैं उनसे जो सुइयाँ हैं उनके हर वुडन फ्रेम में क्या कई तरह के डिज़ाइंस कुर्तों पे, साड़ी पे, कुशन कवर में बताते हैं। और उसकी ये जो आर्ट है वो किसने सिखाया है? उसकी मदर ने इस आर्ट को, एम्ब्रॉयडरी के इस आर्ट को सिखाया है। आपने भी बहुत सारे सूटों में, ये साड़ियों में एम्ब्रॉयडरी देखी होगी बेटा। लुक एट द पिक्चर, आपकी मम्मी ने करवाई होगी। ये देखो, दैट इज़ द पिक्चर। इसमें लेडीज़ आर डूइंग द एम्ब्रॉयडरी। लेडीज़ जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही है। देखो, टेलर मेकिंग ड्रेस। सो ये बेटा डिफरेंट वर्क के बारे में बता रखा है कि A1% पोर्टर का बता रखा है, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अरुण हैज़ ए टेलरिंग शॉप एंड लॉरेंस रोड। ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट्स, ट्राउजर, स्कर्ट्स, हाउसेज, ब्लाउजेज एट्सेट्रा। ही लर्न टू कट एंड स्टिच क्लॉथ फ्रॉम हिज फादर। वो क्या कहते हैं, अब अरुण के बारे में बताया है कि अरुण जो है उसकी टेलर की शॉप है लॉरेंस रोड पे। वो कपड़े बनाता है वुमेन के, लाइक शर्ट, ट्राउज़र, स्कर्ट, ब्लाउज एक्सेट्रा। ही लर्न टू कट एंड स्टिच क्लॉथ। उसको बहुत अच्छा लगता है कट करना और स्टिच करना क्लॉथ। ही लर्न, उसे सीखा है, किससे सीखा है? अपने फादर से सीखा है। अब ये अरुण के बारे में बता रखा है कि उसकी शॉप है टेलरिंग की और उसने वो क्या है, कपड़े सिलता है वुमेन के जो है, और उसने ये सब कहाँ सीखा है? अपने फादर से। तो बेटा सम वर्क कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, टेलरिंग एट्सेट्रा। कुछ वर्क तो हम क्या है घर पे ही देखा देखी सीख जाते हैं। द चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर से सीख जाते हैं। बट देयर आर सम जॉब्स दैट पीपल लर्न जस्ट बाय वॉचिंग अदर पीपल लाइक स्वीपर्स, हैंडक्राफ्ट कूलर्स, hawkers and coolies. They do not need any special training, but they are doing important job that are necessary for us. बेटा कुछ वर्क जो हैं वो हम घर पर सीख सकते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी है, पोट्री है, टेलरिंग है।
चिल्ड्रन लर्न करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। कुछ जॉब होते हैं बेटा उनके सिर्फ देखने से ही आ जाते हैं, जैसे ये खींचने वाले रिक्शा वाले होते हैं, कूली होते हैं, स्वीपर होते हैं, उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है हमारे लिए कर रहे हैं। बेटा ये कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम जो है जो हम अपने रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वो सब काम इक्वल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हर काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ की हमें इक्वल इम्पोर्टेंस है। सो there are many other occupations that can be taught inside the house by watching other people। बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जो that cannot be taught, जिनको हम घर के अंदर नहीं सीख सकते लोगों को देख के। You have to study, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अपने प्रोफेशन से, जैसे कि पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, टीचर। बेटा हम घर बैठे बैठे तो नहीं बन सकते ना डॉक्टर, घर बैठे बैठे टीचर तो नहीं बन सकते, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको अपनी स्पेशल ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, उसी फिर आप ये जो है जो वर्क है वो जॉब्स के वर्क है ये सीख सकते हैं। डॉक्टर्स लुक आफ्टर आर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिन एंड गाइडिंग अस टू कीप द डिजीज़ अवे। जो डॉक्टर है हमारी देखभाल करते हैं, हमारी हेल्थ की, हमें मेडिसिन देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम बीमारियों से दूर रहें। There are some doctors, special doctor for different health program. Some Indian doctors are world famous। बेटा क्या कहते हैं कि बिना जो हर एक चीज़ के जो डॉक्टर होते ही है, कुछ स्पेशल डॉक्टर बेटा, जैसे आई डॉक्टर अलग है, ENT स्पेशलिस्ट अलग है। सो क्या सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं जो हेल्थ की प्रॉब्लम को बताते हैं। और कुछ इंडियन डॉक्टर तो वर्ल्ड फेमस, सारे संसार में फेमस है, वो इतने अच्छे हैं कि वो सारे वर्ल्ड में फेमस है कि ये डॉक्टर बेस्ट है। डू यू नो many people come to India from other countries for medical treatment। This is known as medical tourism। बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में इलाज करवाने के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, और जिसको वो क्या कहते हैं मेडिकल टूरिज्म की छुट्टी बीमारी के लिए उन्होंने यात्रा करी है। एंड इंजीनियर डिज़ाइंस एंड मेक मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेज एट्सेट्रा। ही और शी हैज़ टू स्टडी इंजीनियरिंग फ्रॉम ए कॉलेज। इंजीनियर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। अब इसी तरह इंजीनियर है, बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, बिल्डिंग, घर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उनको भी स्टडी करनी पड़ती है बेटा इंजीनियरिंग की। ऐसे वो कॉलेज में स्टडी करके ही वो कर सकते हैं। इंजीनियर प्ले और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है इंजीनियर हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए निभाते हैं। नाउ द फेमस इंजीनियर Elattuvalapil Sridharan is known as the Metro Man। He set up a world-class metro in Delhi. During his tenure, all phases of metro lines were completed by their due dates. Mr. Sridharan and his team's success lay in three keywords: discipline, punctuality, and honesty. He retired on 31st December 2011। तो इन्होंने बेटा श्रीधरन जो है इंजीनियर के बारे में बताया गया, जिसको मेट्रो मैन भी कहते हैं, जिसमें दिल्ली में मेट्रो की बनाया है। बेटा आपने भी बहुत बार मेट्रो में सफ़र किया होगा, करा है मेट्रो में, बहुत सारे बच्चों ने बेटा किया होगा। तो उन्होंने अपने टेन्योर में ही सारी मेट्रो की लाइंस कंप्लीट की, अपनी ड्यू डेट से पहले ही या ड्यू डेट पे ही। और उसकी टीम का जो सक्सेस का की पॉइंट क्या था कि डिसिप्लिन में रहना, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। और वो कब रिटायर हुए? 31 दिसंबर 2011 को। सो बेटा तो इस लेसन में क्या बताया गया है? इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट एंड स्टडी वेल, देन यू विल बी एबल टू फॉलो एनी ऑक्यूपेशन दैट यू लव। कहते हैं अगर तुम बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की अच्छे से निभाओगे, स्टडी अच्छे से करोगे, तभी आप कोई भी ऑक्यूपेशन जिसको आप पसंद करते हो वो अपना सकते हो। ये नहीं कि आप मर्जी से अपना सकते हो, आजकल तो एडमिशन होने में बेटा बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि जो है आपके जो फ्यूचर है वो ब्राइट बने। ओके बेटा, आज अपने ये लेसन रीड करना है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन। ओके बेटा, थैंक यू।